छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। और सांप्रदायिकता का रंग नहीं घुल सकता, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं ये गंगा जमुनी तहज़ीब का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर हम श्याम के घर भी जाते हैं और हम राम के घर भी जाते हैं, हम अब्दुल के घर भी जाते हैं, हम मोहम्मद के घर भी जाते हैं। यहाँ के बारे में जो यहाँ का भाईचारा है उसकी मिसालें कायम की जाती हैं कि चुनाव कम्प्लीटली भाईचारे पर लड़ा जा रहा है, मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। बाबा बालकनाथ जी बौखला गए हैं सर। वो अपने किसी भी स्टेज कहूँगा आपसे कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, सिर्फ इंसान बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी हो जाता है, बाबा कुछ भी कहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग देख रहा है, बाबा को 2 नोटिस जारी हो गए उन्हें किसी भाषा की वजह से। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि हमारी नज़र में कोई हिंदुत्व नहीं है, हमारी नज़र में भाईचारे पर बिल्कुल एकदम गंगा जमुनी तहज़ीब पर, हमारे आपसी ताल्लुकातों पर चुनाव बन रहा है। भाईचारे पर चुनाव है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोग आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सर। ये तो अदब अखलाक की बातें हैं ना कि हमारे पड़ोस में किस तरह के लोग रहते हैं, हम किस तरह जीतने के बाद आतिशबाजी की गई, बाइट्स हुई और तब बड़ी खुशी हुई कि हम लोग इतने उत्साहित थे जीत को लेकर। मुल्क सबका है, मोहब्बत एक दूसरे के साथ में। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ निराधार है, बेवकूफ़ी है। 99 सीटों पर चुनाव होना है राजस्थान में, तो जीती जागती मिसाल है। इमरान जी इकलौती सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा भाईचारा कायम कर रहे हैं, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे के साथ चुनाव जीतेंगे। वक्त के साथ में आप देखो, एक ऐसी वैश्विक बीमारी आई थी, पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, कोरोना काल। कोरोना काल में 100 बेड का अस्पताल निःशुल्क सरकार को सुपुर्द किया था इमरान जी ने, 100 बेड का अस्पताल। उस राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। आज मैं तिजारा विधानसभा में पूछा हूँ। तिजारा विधानसभा से बात करें, कांग्रेस पार्टी से इमरान खान मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बाबा बालकनाथ मैदान में है। तो इसी की चर्चा के लिए विधानसभा चुनाव तिजारा को लेकर आज बातचीत करते हैं। मेरे साथ आज रजवान चौधरी जी हैं जो मेरे मित्र भी हैं। बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल है, क्या इस चुनाव को देख पा रहे हैं। रजवान जी, किस तरह का ये चुनाव है, किस प्रकार से इस तिजारा विधानसभा को देख रहे हो? जी, पहले सभी को बहुत नमस्कार। आपको भी इस नमस्कार मेरा कि आप इतना कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर तिजारा आए। रही बात माहौल की, तो माहौल बहुत अच्छा है। एक्चुअल में शायद पहली घड़ी है ये तिजारा विधानसभा की और राजस्थान की किसी इकलौती सीट पर जिस पर भाईचारा बहुत ही जीती जागती मिसाल दे रहा है और लोग मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। बाबा बालकनाथ भाजपा से हैं और इमरान खान कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन इमरान खान को जो समर्थन 36 बिरादरी का मिलता जा रहा है उसके लिए हम अपने शब्दों में उस भावना को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जितने हिम्मत के साथ लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और भाईचारे के नाम पर मिसाल दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप हमारे बीच में 36 बिरादरी के नेता हैं, आप गंगा जमुनी तहज़ीब के एक उदाहरण हैं। क्योंकि इमरान जी जो हैं बेसिकली यहीं के लोकल हैं और जो बाबा बालकनाथ जी हैं वो रोहतक मठ से हैं। वो अभी वर्तमान में हमारे सांसद भी हैं और पिछले 4.5 साल में वो कभी यहाँ दिखे नहीं, जबकि इस तहसील ने उनको करीब 50,000 वोटों से जिता कर भेजा था। तो माहौल कहा जा सकता है कि टोटली कांग्रेस के पक्ष में है। भाई, ये जो चुनाव है किस प्रकार से आप बार बार कह रहे हो इमरान खान के साथ भाईचारा जुड़ रहा है, क्या कारण है, क्यों जुड़ रहे हैं, भाईचारा क्यों आ रहा है इमरान के साथ? भाईचारा जुड़ने के लिए एक तो फैमिली का स्टेटमेंट ये रहा है, उनका जो पिछला स्टेटस रहा है इमरान की परिवार का, कि वो टोटली जितना भी हो सकता है लोगों के साथ सोशलाइजेट होते हैं, सामाजिकरण है उनके बीच में, लोगों के बीच में रहते हैं। और दूसरा, अभी 22 लड़कियों की शादी कराई थी 2 महीने पहले। हर मस्जिद में, हर मंदिर में, हर स्कूल में जहाँ पर वो जाते हैं, किसी पर सार्वजनिक सड़क का निर्माण करा देते हैं, कहीं पर भी घूमते फिरते रहते हैं तो वहीं पर उनके लिए कुछ ना कुछ बच्चों के लिए मदद करते हैं। बच्चों के लिए टूर्नामेंट्स में कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ भी जहाँ कोई उनसे चाहे मदद ले वहाँ पर मदद देते हैं। इसलिए लोग उनसे प्रभावित बहुत हैं, क्योंकि उनके पास हर तरह के लोग जाते हैं और वह खुशी खुशी उनसे अपनी मदद लेकर बड़े खुश होते हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। मैं इस चुनाव को देख रहा हूँ कि ये चुनाव हिंदुत्व और मुसलमान के बीच में चुनाव हो रहा है। बाबा एक तरफ कह रहा है कि मैं हिंदुत्व हूँ, लगातार इस चुनाव को हिंदुत्व पे ले जाने चाह रहे हैं, और आप लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव भाईचारे पे चला गया। तो किस प्रकार से इस चुनाव को मेंटेन कर पा रहे हो? देखो, कहने से तो कुछ भी हो जाता है, बाबा कुछ भी कहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग देख रहा है, बाबा को 2 नोटिस जारी हो गए उन्हें किसी भाषा की वजह से। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि हमारी नज़र में कोई हिंदुत्व नहीं है, हमारी नज़र में भाईचारे पर बिल्कुल एकदम गंगा जमुनी तहज़ीब पर, हमारे आपसी ताल्लुकातों पर चुनाव बन रहा है। भाईचारे पर चुनाव है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सर। ये तो अदब अखलाक की बातें हैं ना कि हमारे पड़ोस में किस तरह के लोग रहते हैं, हम किस तरह उनके साथ पेश आते हैं, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। तो इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
बाबा की नज़र में इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बाबा उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। मतलब कि लोग एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। अब लोगों को उस चीज़ से मतलब नहीं है, लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। बाबा तो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के जैसे मैच चल रहा हो, वैसे इस इलेक्शन को भारत पाकिस्तान का मैच बना दिया। आप किस तरह से देख रहे हो इस मैच को? इसी भाषण पर दूसरा नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से बाबा बालकनाथ जी को कि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, भारत पाकिस्तान का मैच बताया। कल रात को हमारे यहाँ ऑफिस पर, टपोकड़ा ऑफिस पे बड़ा स्क्रीन लगाया गया और भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो सेमीफाइनल मैच हुआ उसको दिखाया गया। जीतने के बाद आतिशबाजी की गई, बाइट्स हुई और तब बड़ी खुशी हुई कि हम लोग इतने उत्साहित थे जीत को लेकर। मुल्क सबका है, मोहब्बत एक दूसरे के साथ में। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मैं कहता हूँ निराधार है, बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है तो इमरान खान का क्या माहौल बन पाएगा इस चुनाव में? किस प्रकार से देख पा रहे हो चुनाव जीत रहे हैं तो किस तरह से जीत रहे हैं चुनाव? मैं फिर कहूँगा कि भाईचारे की जीती जागती मिसाल, 199 सीटों पर चुनाव होना है राजस्थान में, तो जीती जागती मिसाल है। इमरान जी इकलौती सीट है जिस पर सबसे ज़्यादा भाईचारा कायम कर रहे हैं, भाईचारे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, भाईचारे के साथ चुनाव जीतेंगे। लगता है इमरान खान अगर यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो आपका कामकाज अच्छे प्रकार से करा पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे, भाईचारा कायम कर पाएंगे? बेशक, इस बात पर कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले लंबे वक्त के साथ में आप देखो एक ऐसी वैश्विक बीमारी आई थी, पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले लिया था, कोरोना काल। कोरोना काल में 100 बेड का अस्पताल निःशुल्क सरकार को सुपुर्द किया था इमरान जी ने। 100 बेड का अस्पताल उस वक्त जिस वक्त लोग पड़ोसी को खाना नहीं दे रहे थे। राशन किट दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए, लोगों के बीच में राशन किट पहुंचाने के लिए खुद तक पहुंचा, सरकार की मदद के लिए बोला, आगे आए। तो इस बात पर कोई शक शुबा नहीं। आज भी किसी स्कूल में अगर एनुअल फंक्शन पर जाते हैं तो कोई कमरा दान में देकर आते हैं। ये बड़ा मतलब एक तरह से सोशलाइजेट है, किसी तरह का कोई शुक नहीं है, किसी तरह का कोई दुख नहीं है। और सुखी के साथ हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर चुनाव जीतते हैं तो जाहिर है कि इस विधानसभा का सबसे अच्छा विकास होगा। अंतिम सवाल कर लेता हूँ, यहाँ पर बाबा का प्रदर्शन क्या रहेगा? क्योंकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, बाबा बालकनाथ है, सांसद भी है, क्या प्रदर्शन देखोगे? उनका क्या प्रदर्शन रहेगा? बौखला गए हैं बाबा, अभी अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, अलग से अलग भाषा का इस्तेमाल करें। 2 नोटिस जारी हो गए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी होना मतलब है कि अनुशासनहीनता का शिकार हो गए हैं। 2 नोटिस मिल चुके हैं, तो बाबा का कुछ खास प्रदर्शन तो मेरी नज़र में लगता नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट और है उद्यमी पोसवाल, उनको बड़ा अच्छा मार्जिन के साथ वोट मिल रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को पसंद कर रहे हैं। वो खुद भी कह रहे थे, उद्यमी पोसवाल जी भी कल कह रहे थे कि ना तो हिंदुत्व खतरे में है, ना कोई धर्म खतरे में, बल्कि बाबा बालकनाथ खुद खतरे में है। उद्यमी पोसवाल जी ने ये कहा। तो जाहिर है कि इस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। उद्यमी पोसवाल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबा बालकनाथ जी भी चुनाव मैदान में, इमरान खान जी भी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुकाबला उद्यमी पोसवाल से है, ये मेरा मानना है। तीसरे नंबर पे जा रहे हैं, उम्मीद से तो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग उस भाषा को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यार आप एक संत होने के बावजूद इतनी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग बच्चों को अच्छा मोटिवेट करेंगे, बच्चों को अच्छी डायरेक्शन तरफ देंगे कि आप लोग पढ़ लिखो, अच्छे एजुकेट बनो, आगे चल के देश का नाम आप करो, आप कंधों पर राष्ट्र का कंधों पर अपना वजन लो। इस तरीके से कहा जा सकता है कि बाबा मुझे लगता है तीसरे नंबर पर जाएंगे। छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर प्रेम पत्नी और दुलार, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ इस बात पर कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी सांप्रदायिकता का रंग नहीं घुल सकता, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं ये गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर हम श्याम के घर भी जाते हैं और हम राम के घर भी जाते हैं, हम अब्दुल के घर भी जाते हैं, हम मोहम्मद के घर भी जाते हैं। यहाँ के बारे में जो यहाँ का भाईचारा है उसकी मिसालें कायम की जाती हैं कि लोग कितने मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं। इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं है कि लोग एक दूसरे के साथ धार्मिकता के साथ संबंधों को ख़राब करेंगे। ये चुनाव कम्प्लीटली भाईचारे पर लड़ा जा रहा है, मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। बाबा बालकनाथ जी बौखला गए हैं सर। वो अपने किसी भी स्टेज पर ना स्कूल्स की बात करते हैं, ना कॉलेजों की बात करते हैं, ना हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, ना सड़कों डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ और ही बातें कर रहे हैं। उनको आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, मैं बयान नहीं करूँगा मेरे मुँह से। लेकिन इमरान जी के साथ पिछले करीब 100 गाँव में मैं स्टेज पर रहा हूँ। हर स्टेज पर ये कहते हैं कि भाई एक बार आप मुझे इस नाम पर वोट दीजिए कि आपके लिए मैं एक स्कूल खोल सकूँ, आपके लिए मैं कॉलेज खोल सकूँ, आपके लिए मैं सड़क बनवा सकूँ। कितना डिफरेंस है कि एक तरफ किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। टोटली जितने फोकस्ड मुद्दे होने
होनी चाहिए एक लोगों के जन के उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को पता है कि विकास करवाना है साहब, किसी भी तरह के हमको उलझना नहीं है। और इस इलाके में ख़ास तौर से ऐसे लोगों का राज रहा है। हमसे पहले 10 साल पहले जो मंत्री थे, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री नवाब दुर्र मियां जी, बेहतरीन शख्स थे। उनकी मिसालें दी जाती हैं, कितने नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत बेहतरीन शख्स थे। राजस्थान की हिस्ट्री में ऐसे नेता शायद बहुत कम मिलेंगे जैसे थे। उनके वालिद साहब यहाँ से मंत्री रहे और यहाँ पे इकलौते मुस्लिम सीएम बरकतुल्लाह खान भी यही सीट से जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। बहुत अच्छी सीट है। इस सीट पर इस बार इमरान खान का बड़ा वर्चस्व रहेगा और लोग जुड़ते जा रहे हैं। धर्म का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे, लोग विकास पर बात कर रहे हैं, लोग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई माहौल नहीं है। और आपके देखने वाले सभी लोगों को मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुद्दों पर बात करें। आप लोग अपने किसी भी जो आपके घर जाए, मैं कहूँगा कि जिस तरह अभी एक पिक्चर के जरिए एक मैसेज दिया गया था जवान मूवी में कि आप सवाल करो। आपके पास कोई भी जाता है, मैं अपने विधानसभा के तमाम नागरिकों से, वोटरों से कहूँगा कि आप मुद्दों पर बात करें साहब। आप उनसे पूछें कि आप हमारे लिए फ्यूचर में क्या करेंगे। मुस्तकबिल का सवाल है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उस पर क्या बात की जाती है। तो ये सब है। बाकी मुझे लगता है कि चुनाव सेफ़ है। इमरान जी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ ये चुनाव निकाल रहे हैं। भाईचारे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा आपसे कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है, सिर्फ इंसान बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे तिजारा विधानसभा से मेरे परम मित्र हैं। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।